नमस्कार साथियों और जय भीम। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के बारे में और उन्हीं का जो कोर वोटर है उसके जो उठकटवा टाइप के लोग आए हैं उनके बारे में। उत्तर प्रदेश में दलितों की संख्या 22% मानी जाती है। 22% में क्या 22% बहुजन समाज पार्टी को वोट देते हैं? नहीं, उसमें सभी लोग नहीं देते। मैं ऐसा मानता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि 14 से 15% लोग जो दलित हैं वो बहन मायावती जी को वोट देते हैं। उसमें से भी जो जाटो हैं 12%, 11%, ये जाटो मुझे लगता है कि 9% वोट देता है। अब बहन जी के साथ जो सबसे मजबूत वोटर था, जो उनका कैडर वोट था, जो कांशीराम साहब ने बनाया था, वो वोट था जाटुओं का, या कहें चमार बिरादरी का, या उस बिरादरी का कहें जो जिस बिरादरी से बहन जी आती है। विरोधियों को ये मालूम था कि कुछ भी हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी का ये जो कोर वोटर है, खासतौर से जाटो वोटर, आप जाटो बेल्ट में जाइए, 100 में से 95 ऐसे होंगे जो बसपा को प्रेम करते हैं, बसपा को वोट देते हैं। अगर आप किसी बिरादरी में जाइए, सवनकर बिरादरी में जाइए, खटीक बिरादरी में जाइए, टोम बिरादरी में जाइए, वाल्मीकि बिरादरी में जाइए, या शेड्यूल कास्ट के पासी बिरादरी में जाइए, ये सब 100 में से मैं कहता हूँ कि 30% कहीं बसपा को वोट देते होंगे, और 30 से भी कम हो सकता है। ज़्यादातर या तो कहीं कोई भाजपा में लगा पड़ा है, या तो कहीं कोई सपा में लगा पड़ा है। जाटो एकमात्र बिरादरी थी जो अपने जी जान से, तन मन धन से बहुजन समाज पार्टी के साथ लगी हुई थी, और वही कोर वोटर था। उसी बिरादरी ने जो बहुजन समाज पार्टी को आसमान तक ले जाने का काम किया। लेकिन जब विरोधियों को ये लगा कि इसका वोट कैसे कटेगा, विपक्षी पार्टियों ने कोशिश की, कुछ कटे कुछ नहीं कटे। जाटो तो एकदम नहीं कटा। हाँ, 2-4 होंगे चुनमुंगे टाइप के लोग जो कट गए होंगे, बाकी जाटो पूरे तन मन धन के साथ। मैं कह रहा हूँ कि 14% यदि जाटो है तो 11% जाटो जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट करता था, वो नहीं कटा। बाकी 2-3% इधर उधर कट गए। तो इसके लिए एक बड़ी षड्यंत्र रचा गया। और कैसे कटेगा, तो उनको एक व्यक्ति चाहिए था जो नीला झंडा लेकर चले और नीले झंडे के नीचे आए, क्योंकि हमारा जाटो बिरादरी अक्सर नीला झंडा देखता है, और जिसको थोड़ा बोलते हुए देखता है उसके पीछे हो लेता है। तो मेरा यह मानना है कि अभी बहुजन समाज पार्टी का जो जाटो बिरादरी का वोट है वो कहाँ कट रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कहूँगा नहीं कुछ, कहाँ कट रहा है। वो जाटो बिरादरी जो कल तक बसपा के साथ मजबूती के साथ खड़ा था, आज कहाँ है? आधा इधर है, आधा उधर है, 1/3 तो उधर है, और जो बचा है ये बहन जी के साथ अभी भी लगा हुआ है, और वो सपना देख रहे हैं। अरे जब आप 9%, 14% होकर नहीं बना पाए सरकार, तो कैसे बनेगा? मैं साथियों देखिए इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी जाटो बिरादरी के लड़के हैं, एक बार दुनियादारी छोड़ो। वो जो नीला गमछा डाल के आते हैं, कांशीराम का नाम लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, उनका साथ छोड़ो, अपनी मूल पार्टी में वापस लौट। बहुजन समाज पार्टी हमारी और आपकी अपनी मूल पार्टी है, और वही पार्टी वापस सत्ता में आएगी। हम लोग कैसे भूल जाते हैं यार। मुझे तो ये लगता है कि जाटो बिरादरी हो या शेड्यूल कास्ट हो, हम वो भूल जाते हैं कि किसी ने हमारे साथ क्या किया। बहुजन समाज पार्टी ने हमें सब कुछ दिया, हमें ताकत दी, हमें एहसास दिलाया कि हम पावरफुल हो सकते हैं, पावरफुल हैं, पावरफुल बन सकते हैं। और आज हम लोग उसी से सवाल पूछ रहे हैं, 100 सवाल। अरे बहन जी तो मनुवादी हो गई, बहन जी तो ये हो गई। 2 नारे चले। एक नारा था तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूते चार, और एक नारा था हाथी नहीं गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये दोनों अनकन्वेंशनल नारे हैं जो एंटी लोगों ने दिया। एक नारे से ब्राह्मण नाराज हुआ, ठाकुर नाराज हुआ, और एक नारे से वो समाज नाराज हुआ जो विशुद्ध एकदम बौद्धिक है। ये दोनों लोग नाराज हुए। इन्होंने कहा कि अरे यार बहन जी की पार्टी ऐसी सी बातें कर रही है, और इन्होंने तुरंत क्या किया कि बहन जी की पार्टी से छिटकना शुरू किया, और छिटकना शुरू किया तो पता लगा बहन जी की सरकार दोबारा एकदम से गर्त में चली गई। सरकारें बनाने के लिए बहुत कुछ बोलना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। कोई अगर यही आ जाए, कोई एक जाति, कोई एक बिरादरी पर अगर टिक के पूरा काम कर लेगा, तो फिर कोई सरकार नहीं बना पाएगा। इसलिए साथियों, खास तौर से शेड्यूल कास्ट के लड़कों को यह संदेश है कि वापस अपनी पार्टी के साथ जुड़िए,
बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़िए। बाकी कोई भी पार्टी, असपा हो, सपा हो, भाजपा हो, इसमें आपका कल्याण या आपका कोई कार्य नहीं होने वाला। हाँ, आप लटकन बन के ज़रूर रह सकते हैं, और मैं देखता हूँ कई युवाओं को कि जो अदर पार्टियों में लटकन बन के टहला भी करते हैं, और जिस दिन वो उस लटकन से अलग होते हैं उनकी कोई फेस वैल्यू नहीं रह जाती। इसलिए साथियों, वापस आइए, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करिए, और ये बात जान के रखिए कि बहुजन समाज पार्टी पीपल का वो पेड़ है जिसने हमें सालों साल, वर्षों छाव दिया है, और उसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। जिस दिन ये समाज, हमारा समाज पूरा एकदम एकमुश्त वापस बहुजन समाज पार्टी में लौटा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुजन पार्टी समाज की सरकार बन सकती है। जय भीम, नमो बुद्धाय, भारत माता की जय।